मैं दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं डी लाइव। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन इंटेक की महामंथन माइकल जॉन ऑडिटोरियम जमशेदपुर में किया गया, जिसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय के विशेषज्ञ जो आने वाले लेबर के विषय में बहुत महत्वपूर्ण चर्चा किया गया। वह भी चर्चा किस प्रकार थी, क्या क्या लेबर एक्ट में चेंज किया जा रहा है, उसकी पूरी जानकारी आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। इधर देखिए, इंटर के महामंत्री आदरणीय वीरेंद्र नाथ चौबे जी से आग्रह करना चाहूंगा कि आप अपना मैं जिस संस्था से संबंधित हूँ उसका नाम है ITUC, इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कॉन्फेडरेशन। आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये मजदूरों के लिए दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। 160 देशों में से ज़्यादा इस यहाँ के लोग इसके सदस्य हैं और भारत में ITUC इसके एक महत्वपूर्ण सदस्य है। महिलाओं एवं युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा अवसर देना ये भी ट्रेड यूनियन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक महिलाओं और युवाओं को हम अवसर नहीं देंगे, बहुत मुश्किल है कि हमारी ट्रेड यूनियन आगे बढ़ सकती है। जब लगे कि हम लोग का सपोर्ट चाहिए, टाटा वर्कर्स यूनियन का सपोर्ट चाहिए, तन मन जन बल हम लोग आपके साथ हैं। बाकी इस प्रोग्राम में और आगे इन तक के लिए कभी भी आवश्यकता पड़े, टाटा वर्कर्स यूनियन आगे रही है, कभी पीछे मुड़ के नहीं। उपस्थिति है और जिनके नेतृत्व में पूरे झारखंड में जो और विकास का काम हो रहा है, हम सबों के गौरव, हम सबों के बड़ा भाई, अपना बड़ा भाई आदरणीय श्री बन्ना। पुलिस आंदोलन का हिस्सा है। नहीं पीटी होती, नहीं मारी होती तो कोई पूछता, कांग्रेस पार्टी कभी टिकट देती, कभी हम विधायक होते। तो जब आंदोलन की बात होती है तो मैं जरूर आपसे कहता हूं कि मैं तो बहुत पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूं, लेकिन आंदोलन का जरूर मैं MBBS FRCS CBCS लंदन हूं। तो आपको यदि कभी ऐसा जरूरत पड़े, यदि लाठी उठी खाने का मन हो और खिलवाने का मन हो तो हमको जरूर याद कर लीजिएगा, हम आपके साथ खा भी लेंगे, खिलवा भी लेंगे। जब प्रधानमंत्री जी ने सेना के नौकरी में भी अनुबंध और ठेका प्रथा चालू कर दी कि चाहा नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं, चाहा नहीं मैं चढ़ूं देवों के सरभागे पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली, देना तो मुस्बत फेंक मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जाए वीर अनेक। तो जो वीर जा रहे हैं मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जब उनको ही ठेका में ला देने का काम किया है, जब उनको ही अनुबंध पे लाने का काम किया है, तो फिर उनसे कहां हम उम्मीद करते हैं कि हमारा संगठित क्षेत्र जो है बचे रहेगा। और एक बहुत बड़ी साजिश भी है, यह संगठित क्षेत्र को समाप्त करने की एक साजिश भी है, और वो साजिश जो है आरक्षण की नीति को समाप्त करने की भी साजिश है। भारत सरकार ने बहुत अधिक परिवर्तन कर दिया है लेबर लॉ में। इसी के लिए एक महामंथन चल रहा था। भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन झारखंड शाखा इंटेक के प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ राकेश पांडे जी है, इस विषय में और उनसे चर्चा करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर, यूनियन मजदूर का परिभाषा ही चेंज हो जा रहा है और आने वाले जो भविष्य है, हम लोग के बाद जो जनरेशन, उनके लिए लगता है कि ये शब्द नहीं रहेगा अगर आप लोग आंदोलन ठीक से नहीं कीजिएगा। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। और इसका मुख्य वजह है कि जो देश की सरकार पूंजी के सपोर्ट में खड़ी हो जाए और श्रम की अवहेलना करने लगे, वहाँ ये परिस्थितियाँ पैदा हो गई। सरकार से उम्मीद करता है हर गरीब वर्ग, हर मजदूर की सरकार हमारे साथ खड़ी रहेगी। पूंजीपति अपने आप में बहुत मजबूत होते हैं, ताकतवर होते हैं, उन्हें बहुत सहयोग की किसी की जरूरत नहीं पड़ती है। तो जो भी देश की सरकार होती है, राज्य की सरकार होती है, उससे हम लोग उम्मीद करते हैं, अपेक्षा रखते हैं कि वो हम लोग के साथ खड़ी रहेंगे। लेकिन बड़ा ही दुर्भाग्य की बात है
कि आज की जो सरकार है वो पूरी तरह से पूंजीपतियों के साथ खड़ी है, इसलिए हमारी लड़ाई बहुत थोड़ी मुश्किल हो गई है। लेकिन मजदूर आंदोलन के बदौलत भी तो सब कुछ हम लोगों को आज तक मिला है, कभी भी स्वतः हम लोग किसी सरकार ने नहीं दिया है, और अब उसी का मंथन चल रहा है और हम लोग उसकी तैयारी कर रहे हैं। हम लोग चुप तो नहीं रहेंगे, अपने हक की लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी। इस दुनिया में सबको अधिकार है अपने हक की लड़ाई लड़ने का, और उस क्रम में यह मीटिंग बुलाई गई है जो आज जमशेदपुर में हमारा झारखंड इंटर का, और उसमें यही विषय पर चर्चा हो रही है। अभी हम लोग एक्शन प्लान तैयार करेंगे और अकॉर्डिंगली आगे बढ़ेंगे। सर, रथ अब गर्म युद्ध के ऊपर बढ़ चुका है और आप इसके सारथी हैं। सबसे पहला क्या कदम होगा जो सरकार कानून बनाती जा रही है, केंद्र सरकार, यहाँ बैंक आंदोलन हो रहा है, किसान मजदूर अगर चाह लेगा तो सर आंदोलन या कानून कोई भी चीज़ परिवर्तन हो सकता है, इसमें आप लोगों का ब्लू प्रिंट तैयार हुआ है। हमारी सबसे बड़ी ताकत होती क्या है? मजदूरों की सबसे बड़ी ताकत होती है मजदूरों की एकता, मजदूरों की यूनिटी, और उसी ताकत के बदौलत हम केवल अपना आंदोलन करके अपने अधिकार का ये लेने का काम कर सकते हैं। अभी हम वही काम कर रहे हैं कि संगठन को मजबूत करने जा रहे हैं, पूरे देश के राज्य के असंगठित मजदूरों को इकट्ठा करके एक जगह करके अपनी शक्ति को बढ़ाएंगे, ट्रेड यूनियन की क्षमता को बढ़ाएंगे और फिर जोरदार आंदोलन करेंगे। क्योंकि हमारा अस्त्र शस्त्र मात्र हमारी एकता होती है, यूनिटी होती है, मजदूरों की ताकत ही हमारी सब कुछ ताकत होती है। हम जो संगठित क्षेत्र के नेता हैं, क्या संगठित क्षेत्र के लोगों के बीच अपनी यूनियन बनाना चाहते हैं या उनको हम अपने साथ लेना चाहते हैं? जिस कंपनी में हम काम करते हैं, संगठित क्षेत्र के नेतागण क्या संगठित क्षेत्र के लोगों को यूनियन की सदस्यता देना चाहते हैं? तो आज इस समाज में दो विभाजन की दो रेखाएं खिंची हुई है कि हम संगठित क्षेत्र में तो सुविधाओं के लिए, इसलिए वहाँ पर नेतागिरी करना बहुत आसान होता है, लेकिन असंगठित क्षेत्र के लोगों के बीच नेतागिरी करना बहुत ही कठिन होता है, क्योंकि मैं उसके बीच काम कर रहा हूँ और काम किया हूँ। हमने मनरेगा वर्कर की भी यूनियन बनाई है, हमने ऑटो रिक्शा का भी यूनियन बनाया है, हमने खेतिहर मजदूर की भी यूनियन बनाई है और उनके बीच काम भी कर रहा हूँ। हमारे राष्ट्रीय महामंत्री अभी संजय सिंह जी बैठे हुए हैं, करीब करीब पूरे देश में धीरे धीरे भ्रमण कर रहे हैं चारों तरफ, और हमें लगता है कि यह भी उसी काम में लगे हुए हैं कि कैसे संगठन को मजबूत किया जाए। आप सभी लोगों का सपोर्ट चाहिए, सहयोग चाहिए। ये जो बातें थोड़ी मोड़ी आपने सुना है, अनूप जी भी, झा साहब भी इलेक्शन की बात कहा, कोई ऐसी गलत बात नहीं किए हैं। और ऐसे हमारे देश में, हमारे परिवार में दो भाइयों के बीच छोटे मोटे विचार होते रहते हैं, अलग अलग विचार होते हैं, तो इतने बड़े संगठन में दो तरह के विचार होने कोई अस्वाभाविक नहीं है। लेकिन हम सभी लोग एक जगह इकट्ठे हैं और जो भी इस राज्य का नेतृत्व करेगा वो हम सभी का नेता होगा। जो भी माननीय जमशेद जी सिंह रहेंगे वो सबको सम्मान होगा। आप सभी लोगों को आभार व्यक्त करता हूँ मैं यहाँ आने के लिए, आपको धन्यवाद देता हूँ सहयोग के लिए। ये लोग जब तक असंगठित क्षेत्र में काम नहीं करेंगे तो संगठित क्षेत्र भी नहीं बच पाएगा। इसलिए कि आप देखते हैं कि इतना आंदोलन इस देश में हुआ, वास्तविकता यह है कि उस आंदोलन का असर आप अपने शहर में, अपनी इंडस्ट्री में देखिए, कुछ होता है क्या? बात हम जरूर करते हैं। जम्बोज जी ने जो बात कही कि आंदोलन कौन करेगा? सिर्फ लीडर तो आंदोलन नहीं करेगा, हम कोई दिशा निर्देश रेड्डी साहब दिल्ली से देंगे, लेकिन अगर वो जमीन पर नहीं उतरेगा तो उसका असर कुछ नहीं होता है। ट्रेड यूनियन आंदोलन, जो किसान की बात आप कर रहे हैं, आज मजदूर भी, अगर आप हड़ताल का कोई बड़ा दायित्व मिला हुआ है संजय सिंह जी को, जो राष्ट्रीय स्तर पर यह कार्यभार अभी प्रभार में लिए हुए हैं। आज जमशेदपुर में आए, यूनियन उनका स्वागत कर रही है। आज इसी विषय में उनसे सवाल जवाब करते हैं। देखिए, अभी क्या है कि जो सरकार की पॉलिसी है वो तो यही है कि मजदूर को आगे नहीं बढ़ने दिया जाए। जो पिछले आज़ादी के बाद 70-75 साल में जो मजदूर का विकास हुआ उसे अवरुद्ध करने का काम सरकार कर रही है। उसी को ध्यान में रखते हुए विगत 20 वर्षों पहले से ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर जी संजीव रेड्डी जी के नेतृत्व में यूनियनों को एक मंच पर लाने का काम शुरू किया गया और जिसमें हम कामयाब भी हुए। आपने देखा कि उस समय जब हमारी एकता बनी थी तो जो बीजेपी की यूनियन भारतीय मजदूर संघ है वो भी मेरे साथ थी, लेकिन सरकार के जाने के बाद, सरकार आने के बाद बीएमएस हमसे अलग हो गया और वो सरकार के हाँ में हाँ मिलाने लगा। उसके बावजूद भी अभी जो आंदोलन चल रहा है, तो ये जो
लोगों को बोल रहे हैं कि 50 साल में परिभाषा बदल जाएगी। परिभाषाएं बदलेगी जरूर, लेकिन आप भी जानें मजदूर रहेगा तभी उद्योग रहेंगे, मजदूर रहेगा तभी कोई सरकार रहेगी। मजदूर को बिता के कोई सरकार न तो रह सकती है, न ही कोई इंडस्ट्री चल सकती है। और मजदूर अपना हक लेना जानता है। अभी जो है एक पेशेंस है लोगों का, वो भी ज़्यादा लूज नहीं हुआ, लेकिन जिस दिन सरकार इस स्तर पर आएगी, कानून बदलने के पीछे भी अभी भी सरकार देखिए हिम्मत नहीं जुटा पा रही है कि एक तरफा हम कोई फैसला लागू कर सके। और जिस दिन अगर ऐसी नौबत आए कि देश का मजदूर और मजदूर संगठन दोनों इस चीज़ को जानता है कि सरकार से कैसे निपटना है। बहुत बड़ी बड़ी सरकारों को आपने देखा है कि उनकी दादागिरी, उनकी तानाशाही नहीं चल पाई। तो देश का मजदूर एकबद्ध होकर के अपनी एकता बना के सरकार को झुकने के लिए मजबूर करेगा। जैसे कि आपने देखा किसान आंदोलन के बाद सरकार को झुकना पड़ा, वैसे ही देश में भी जब परिस्थितियां बदलेगी तो आप इसके लिए मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। इंटक के नेतृत्व में जो अभी संगठन आगे बढ़ रहे हैं उसमें और बढ़ोतरी होगी और इस देश के मजदूर इंटक के नेतृत्व में ही सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे। ऐसा मेरा अभी जो सबसे बड़ा चीज़ है जॉब ऑफ नेचर, इसके लिए आप लोग कुछ कर रहे हैं। आज के समय में बीजेपी सरकार नौकरियां छीन रही है। आप देख लीजिए कंपनियां बंद हो रही है, आउटसोर्स हो रहे हैं। और आज के समय आप देखें कि जवाहरलाल नेहरू जी ने जो कंपनियां लाई और वो कंपनी को जो है सो बेच रही है। चैलेंजेज है। और जब तक आज देखिए आप देखें कि अभी मजदूर की लड़ाई अभी बाकी है। किसान की लड़ाई लड़ी तो जीते लोग। अगर मजदूर में एकता नहीं रहेगा, लड़ाई नहीं लड़ेंगे, रोड पर नहीं उतरेंगे, गली कुचले में नहीं उतरेंगे तो आने वाले समय में सभी के लिए परेशानी बढ़ेगी। एक एक करके ये सोच रहे हैं कि बीएमएस वाले हमारे साथ नहीं है, मजदूर हैं तो वो भी तो मजदूर की ही राजनीति करते हैं। हम लोग इंटक वाले भी मजदूर का ही राजनीति करते हैं। तो हम सभी यूनियन मिल के एक साथ हम लोग जो है सो लड़ाई लड़ें और नौकरियां बचाएं, कंपनी को बचाएं, तभी जो है सो हम लोग रह पाएंगे। मजदूरी नहीं रहेगा तो ट्रेड यूनियन कहाँ रहेंगे। साथ साथ असंगठित क्षेत्र में हम लोग को बहुत ज़्यादा ध्यान अब देने का ज़रूरत है, क्योंकि आज के समय में 93% परमानेंट नेचर के जॉब में है, 7% 93% कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉई है, 7% परमानेंट जॉब है। इसलिए अभी समय आ गया है कि असंगठित क्षेत्र की तरफ भी हम लोग ध्यान दें और वहाँ भी यूनियन बनाए, लोगों को हम लोग जोड़ें। तो संजय जी के आने के बाद मजदूरों में एक बहुत ही ताकत और हौसला बुलंद हुआ है और ये बराबर अब हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि यहाँ पर आएँ और मजदूरों के बीच में मिलें। और मजदूर जो है सो इंटक के साथ है। यहाँ जमशेदपुर अगर जितने देखेंगे ट्रेड यूनियन मैक्सिमम इंटक का ही है, कोई दूसरी जगह का है नहीं। ये बहुत बड़ी चीज़ है। मैं शुभकामना बधाई दूंगा सबको। दिनेश जी, मेरा थोड़ा अलग विचार है। मैं ये समझ रहा हूँ कि सरकार हम लोग के लिए अच्छा कर रही है। न्यूटन्स थर्ड लॉ कहता है कि एवरी एक्शन विल बी इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आप जितना तेज़ी से बॉल को दीवार की तरफ मारते हैं उतना ही तेज़ी से उस दीवार को वापस कर देंगे। जब हमारा ज़्यादा शोषण करेगी सरकार तो फिर हमें उस स्थिति में ले जाएगी जहाँ पर आंदोलन हुआ था जब यूनियन बना था शिकागो में। कैसे बना था? हम कब यूनाइट हुए थे? यूनियन की कब कल्पना किए थे? जब शोषण इस कदर बढ़ गया था कि अब हमारे पास कोई विकल्प नहीं था, कोई ऑप्शंस नहीं, सारे रास्ते बंद हो गए। यूनिटी के लिए बहुत ज़रूरी होती है कि लोग तबाह हो जाएं। हम लोग अभी कोशिश कर रहे हैं लोगों को जोड़ने के लिए, नहीं जुड़ रहे हैं। एक दिन वो स्वयं दौड़कर सबके लोग इकट्ठे होंगे, अब तब हम ताकतवर होंगे, तभी सरकार को फाड़ फेंक देंगे। ये सरकार हमारा नुकसान नहीं करने जा रही है। जुस्को यूनियन के अध्यक्ष रघुनाथ पांडे जी ने आज संजय सिंह, महासचिव भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कमेटी को अपने यूनियन कार्यालय में आज स्वागत किए, उनसे विचार विमर्श किए। एडी लाइव के वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एडी लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद। जोहार।